नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में प्रदेश को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। कमलनाथ ने एक बयान दिया था कि अब मुझे आराम करना चाहिए। उसके बाद पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने एक और बयान दिया है कि अगर दिल्ली से कमलनाथ का बुलावा आता है तो उनको दिल्ली जाना चाहिए। ऐसे में अब ये मांग सामने उठने लगी है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन होगा। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन मौजूद है। उनसे पूछेंगे और जानेंगे किस तरह की हलचल अब कांग्रेस में प्रदेश को लेकर होने लगी है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा नवीन। जब विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम आया और उसके बाद जो कांग्रेस को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद से ये तमाम बातें उठ रही थी। लेकिन राजनीतिक दल में कुछ काम बड़ी चतुराई से करते हैं और वो ये कि ससम्मान वापसी होती है, और उसी का परिणाम है कि जैसे कमलनाथ ने कहा कि वो आराम करना चाहते हैं और फिर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उनको दिल्ली बुला रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि अब कमलनाथ दिल्ली चले जाएंगे और मध्य प्रदेश में कोई युवा चेहरा आएगा, और युवा चेहरों में लंबी फहरिस्त है, कई नाम है। यदि हम बात करें तो दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का नाम प्रमुखता से सामने है, और उनके साथ जो दूसरा वजनदार नाम है वो है पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी का। ये दो युवा चेहरे हैं जिनके लिए माना जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर महिला वर्ग से यदि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है तो उसमें सबसे ऊपर नाम पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का है, उसके बाद विजय लक्ष्मी साधो का है, और तीसरा नाम शोभा ओझा का है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष के पुरुष और महिला दोनों में मैंने जो नाम बताए ये नाम है, इनमें से कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। मुस्तफा जी, एक और पूर्व आपने कहा पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन वे राहुल गांधी की करीबी है, तो क्या माने कि पहली मोहर अगर माने जाए तो इन पे लग सकती है? नवीन, वैसे हमने काफ़ी पहले ही ये बात कही थी कि पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश की आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष होगी। उसके कई बेहद ख़ास कारण हैं। वे राहुल गांधी की करीबी, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन ज़मीनी नेता है। वे पैदल चलने वाली नेता है, गांव-गांव में घूमने वाली नेता है, पदयात्रा करने वाली नेता है। और मध्य प्रदेश में जैसे हालात कांग्रेस में पैदा हो गए तो ऐसा लगता है कि हाईकमान जो है मीनाक्षी नटराजन के हाथ में बागडोर दे सकता है। फिर वो उनका जो गांधीवादी व्यक्तित्व की है, विचारधारा की है, पाक साफ दामन है उनका। उन पे आज तक जब वे सांसद रही, दिल्ली के अंदर प्रभावी रही, तब से लेके अब तक उन पे किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगे, कोई आरोप नहीं लगे, और वे इनसे हमेशा बचती रही। तो कुल मिलाकर के यदि प्रोफाइल के तौर पे देखा जाए तो वो सबसे ताकतवर है, दिल्ली में भी मजबूत है। मीनाक्षी नटराजन के सामने शोभा ओझा और विजय लक्ष्मी साधो के नाम थोड़े फीके हैं, और उम्र के लिहाज से भी मीनाक्षी नटराजन की गिनती युवा चेहरों में होती है। यदि महिला वर्ग से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया तो मीनाक्षी नटराजन का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। लेकिन यदि बात पुरुष वर्ग से आई तो फिर जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी जो है ये प्रभावी नाम है। इन दोनों में रस्साकशी होगी। जयवर्धन सिंह के साथ जहाँ दिग्विजय सिंह का नाम जुड़ा हुआ है, 2 बार के विधायक है और राजनीतिक परिवार से आते हैं। वहीं जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और पिछले कुछ समय से उनका नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में तेज़ी से उभर कर आया है, और उन्होंने बीजेपी से जिस तरह लोहा लिया उपचुनाव के पहले जब सरकार गिरी, उस समय जिस तरह से उन्होंने फ्रंट खोला बीजेपी के ख़िलाफ़ और लगातार लड़ाई लड़ते रहे। और इसके पहले जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी, उससे पहले जब की बात करें तब भी जीतू पटवारी एकदम सुर्खियों में आए थे। जब नया गांव में राहुल गांधी आए थे किसान आंदोलन के किसानों से मिलने, तब जीतू पटवारी उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठा के और चोर रास्ते से नया गांव लाए थे।
तो उस समय से जब उनका नाम हाईलाइट हुआ तो ये भी एक ताकतवर नाम है। तो कुल मिलाकर के आने वाले कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर नया प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी कांग्रेस कर देगी। तो क्या मुस्तफा जी ये भी माना जाए कि लगातार जो है कांग्रेस जिस तरह से ग्राफ गिरता जा रहा है, तो हाईकमान ने सोचा कि कहीं युवा चेहरा या फिर महिला चेहरा जो है दिया जाए ताकि कार्यकर्ताओं को वापस एकजुट किया जाए। स्थिति भी कांग्रेस की अभी खराब है, क्या माना कि वो नगरीय निकाय चुनाव भी सर पर है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है, सबको पता है। मध्य प्रदेश में यूँ देखा जाए तो संगठन नाम की चीज़ कहीं दिखती नहीं है और केवल कांग्रेस की जाज़म पे अधिकांश वो लोग दिखाई देते हैं जो टिकट के दावेदार हैं कहीं ना कहीं से, जिनको चुनाव लड़ना है। पर संगठन तो तार तार ही कांग्रेस में है। ऐसी स्थिति में मजबूत प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो ज़िलों में कांग्रेस के संगठन को मजबूती दे, कार्यकर्ताओं को मजबूती दे और जो शिवराज सरकार के फेल्यूर को मजबूती से उठाए और उस पे जो है फ्रंट खोले। अब ऐसी स्थिति में देखना ये है कि ये जो 5 नाम प्रमुखता से आए उसमें 5 की जगह मैं 3 ही नाम मानता हूँ, मीनाक्षी नटराजन, जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह। इन 3 में से किसी एक नाम पे प्रदेश मोहर लग सकती है। उसके बाद हो सकता है मध्य प्रदेश के संगठनिक ढांचे में परिवर्तन आए और कांग्रेस ताकतवर बन के संगठन जो है कांग्रेस का वो थोड़ा मजबूत दिखाई दे। बीजेपी के सामने जो अभी जितनी स्थिति ख़राब है उसमें कुछ बदलाव हुआ है। वो फिर निकाय चुनाव की तैयारी तो कांग्रेस को करनी ही है। वो निकाय चुनाव आगे खिसक गए तो कांग्रेस उससे पहले अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी कर देगी। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नए प्रदेश को लेकर तलाश शुरू हो चुकी है। तो वहीं 3 नाम जो है प्रमुखता से में माने जा रहे हैं, जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी और महिला से जो है मीनाक्षी नटराजन जो पूर्व सांसद रह चुकी है। उनका नाम बड़ी तेज़ी से जो है प्रदेश के लिए दौड़ रहा है। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।